बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पहला चैप्टर जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है मेजरमेंट। मेजरमेंट हम कहते हैं किसी चीज़ को नापना, तोलना, किसी चीज़ की पैमाइश करना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरिंग द थिंग्स, मेजरिंग फोर्सिंग, मेजरिंग द क्वांटिटीज, मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग द टेम्परेचर, एनीथिंग। इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट्स में हमने जो है वो सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहला हमारा टॉपिक है जी इंट्रो टू फिजिक्स। अब फिजिक्स जो है वो, या सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट कब हुई? फिजिक्स जो है स्टार्ट हुआ गई विद द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। जब 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है हमारे पास बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ, तो तब से ही हमारी फिजिक्स जो है वो स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद जो है जब एक्सप्लोजन हुआ तो कुछ साइंसेस जो हैं वो हमारे पास जो है वो नहीं आई, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारी जो है वो साइंस जो है उसे हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते थे, कि जो नेचर में हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उन्हें हम जो है वो डिस्कस करते थे। नेचुरल फिलॉसफी। अब नेचुरल फिलॉसफी क्या है? ये हमारे पास स्टडी है ऑल द थिंग्स विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। ये तमाम चीज़ों की स्टडी है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इस नेचुरल फिलॉसफी को, इस पूरी स्टडी को जो है वो दो टाइप्स में, दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सी? एक हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंसेस, और सेकंड थी हमारे पास फिजिकल साइंसेस। अब बायोलॉजिकल साइंसेस क्या है और फिजिकल साइंसेस क्या है, इनमें हम किन चीज़ों को डील करते हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस इज द स्टडी ऑफ all the living things, the living objects, and the physical sciences are the study of all the non-living things. Biological sciences is about living things, and physical sciences is about non-living things. तो इस तरह से हमारी साइंस को जो है वो दो ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की, कि हमारे पास फिजिक्स क्या है। अब हमने पहले भी देखा, हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था फिजिक्स पे, उसमें भी आपने देखा कि हमने फिजिक्स को बहुत डिटेल से जो है वो इंट्रो किया उसका, कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम डील करेंगे, इसकी बेसिस क्या है, कहाँ से जो है वो पायनियर क्या है, कौन से हैं फिजिक्स के, ये सारी चीज़ें हम जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ कैसे रिलेट करती है। तो हमारी फिजिक्स जो है वो दूसरी साइंसेस को भी बेसिक लॉज जो उसके हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, उनको जो है वो सेटिस्फाई करती है। तो इस लिहाज से फिजिक्स भी दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस के साथ जो है वो रिलेट करती है। तो इस रिलेशन को, जो रिलेशन के नतीजा में जो हमारे पास साइंसेस इंट्रोड्यूस होती हैं, उनमें हमारे पास बायोफिजिक्स है, हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जियो फिजिक्स है, हमारे पास मेडिकल फिजिक्स है, हेल्थ फिजिक्स है। ये डिफरेंट फिजिक्स जो हैं, ये फिजिक्स को दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस के साथ अटैच करके जब हम रूल्स को अप्लाई करके पढ़ते हैं, तो वो हमारे पास एक रिलेशन कायम हो जाता है अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस और फिजिक्स के दरमियान। तो तब हमारे पास एक नई ब्रांच जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, जिसे हम जो है वो फिजिक्स के हिसाब से जो है वो डील करते हैं। उसके बाद फिजिक्स का जो है वो रोल क्या है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है वो टोटली डिपेंड कर रही है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आपकी चिप्स पे। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी हैं वो सारी फिजिक्स के रूल्स पे जो है वो बनाई गई हैं। आपकी चिप्स जो हैं वो भी आपके फिजिक्स का ही नतीजा है। जैसे कि आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, आपके सिम्स होते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड्स होते हैं, उस पर जो चिप्स लगे होते हैं वो सारी की सारी फिजिक्स से ही जो है वो बनाई गई हैं और वो चलती हैं। अब जो है
मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप खुद ही देख लें कि जब चिप्स का इतना रोल है, आपके जदीद कंप्यूटर्स में जो है वो सारा फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स के जो है वो साइंटिस्ट ही वो आपकी चिप्स बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फिजिक्स में ही आ जाता है। तो आपकी इवन के आपकी ज़िंदगी के हर शोबा में फिजिक्स जो है वो अप्लाई होती है, फिजिक्स का रोल है। तो ये जो फिजिक्स जो है ये आपके, आप ऐसे कह लें कि आपके लिए मस्ट है। आप अगर मॉडर्न जो वर्ल्ड है आपका, उसमें आप सक्सेस लेना चाहते हैं तो फिजिक्स का नॉलेज आपके लिए जो है वो मस्ट है, आपको ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है, क्योंकि इंट्रो टू फिजिक्स तो हमने डिटेल से जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है जी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? अब मैंने बताया कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकें, उन्हें हम जो फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विच आर मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकें उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसा कि हमारे पास टेम्परेचर है, टाइम है, हम मेजर कर सकते हैं टाइम कितना गुजरा, टेम्परेचर हम चेक कर सकते हैं कितना है, हमारा डिस्टेंस है, लेंथ है, ये सारी हमारी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, बल्कि तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेसिक्स जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज आ जाती हैं। कौन कौन सी जी? बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की जो दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? बेस क्वांटिटीज आर द बेसिक्स आर इसेंशियल क्वांटिटीज बाय विच अदर क्वांटिटीज आर डेवलप्ड, जिनको मिला के, जिनके कॉम्बिनेशन से जो है वो दूसरी क्वांटिटीज डेवलप की जाती हैं। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, आपने 9th में भी पढ़ी होंगी। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनको मिला के हमारे पास जो है आगे दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाती हैं, जिनमें हमारे पास कौन कौन सी हैं? हमारे पास लेंथ है, टाइम है, हमारा टेम्परेचर है, उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, हमारे पास करंट है, इसमें हमारे पास जो है ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं हमारे पास। उस पर मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद आपका मैस है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनसे हम बाकी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज है विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज के मिलाने से बने, कम्बिनेशन से बने, उन्हें हम जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है जी, फोर्स है, वेलोसिटी है, आपका एक्सेलरेशन है। अब ये कैसे? अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारे पास लेंथ है, बेस क्वांटिटीज है। टाइम क्या है जी? बेस क्वांटिटी है। इनके मिलाने से वेलोसिटी बन गई। तो इस तरह से तमाम की तमाम जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो कम्बिनेशन होंगी हमारे पास हमारी बेस क्वांटिटीज का। उसके बाद जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए हमें जो है वो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास जो है उसको मेजरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें हम उसे मेजर कर सकें। फिर हमारे पास जो है उसको जो है वो उस क्वांटिटी के लिए जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए हमारे पास, जिससे हम जो है वो मेजर कर सकें। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी क्वांटिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि कल जो है हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है आपके क्वेश्चन को वो क्लियर कर दें। तो आपने ये जो है वो तैयार करना है लेक्चर। इसमें से कोई डिफ़िकल्टी हो, बुक से भी कंसल्ट करना है, किसी बात की समझ नहीं आए तो आपने जो है वो पूछ लेना है। थैंक यू।